प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, उनकी उपासक, उन्हें अपने पति के स्वरूप में स्वीकार करने वाली प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई जी का पहला पद हमने पढ़ लिया था। अब हम दूसरे और तीसरे पद की ओर इस वीडियो में चलेंगे। दूसरा और तीसरा पद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ मीराबाई श्री कृष्ण से अपने नेत्रों में बस जाने के लिए कहती हैं, निवेदन करती हैं। उसके बाद अगले पद में मीराबाई राम नाम की प्राप्ति को, चाहे राम कहिए या कृष्ण कहिए, एक ही बात है, दोनों एक ही भगवान विष्णु के अलग अलग युगों के अवतार हैं। तो वहाँ मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हे संतो, हे सज्जनों, मैंने तो राम नाम रूपी जो रत्न है उसको धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। यानी यहाँ मीराबाई राम नाम को किसी रत्न के समान बता रही हैं। राम नाम रूपी रत्न, रूप का अलंकार है, राम रतन धन पायो। राम नाम रूपी रत्न को एक धन के रूप में मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई धन मिल जाए, कोई रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य आदि मिल जाए और फिर उसे अपने जीवन से, जान से भी ज़्यादा सुरक्षित रखता है, जीवन को खतरे में डाल देता है, लेकिन व्यक्ति अपने पास आए किसी रत्न को, किसी धन को छोड़ना नहीं चाहता, उसको संकट में डालना नहीं चाहता। ऐसे ही मीराबाई भी कहती हैं कि मैंने भी पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अरे संतो, मैंने तो राम नाम रूपी रत्न को धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये धन मुझे मिला कहाँ से, ये रत्न मिला कहाँ से, राम नाम का उपदेश मुझे कहाँ से मिला? तो कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। देखिए, सच्चा गुरु जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, सच्चे गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। मीराबाई गुरु के महत्व को बता रही हैं। हमने कबीरदास के पाठ में भी पढ़ा था गुरु के महत्व को। यहाँ मीराबाई भी वही बात कह रही हैं, है ना। कबीरदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो भी अपने गुरु के बलिहारी जाते हैं, गुरु को प्रणाम पहले करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने गोविंद बताया। यहाँ मीराबाई को भी कौन मिला है? राम मिला है, राम नाम रूपी धन मिला है। और वो धन दिलाया किसने, उस धन तक पहुँचाया किसने? तो वो बता रही हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बेटा, ये कह करके मीराबाई यहाँ बता रहे हैं कि आपको भी अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को सम्मान सहित, श्रद्धा सहित धारण करना चाहिए। उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जैसे मीराबाई ने उतारा, कबीरदास जी ने उतारा, और वो महान हो गए। आज हम लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। न जाने हम लोगों में से भी कौन किस पद पर जाएगा, कौन आप लोगों में से कहाँ पहुँच जाए, लेकिन आगे बढ़ेंगे वही जो अपने गुरु की बात को अक्षरशः मानकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कहती हैं, कृपा करी, मेरे गुरु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई, बड़ा असीम उनकी मेरे ऊपर कृपा हुई है कि उन्होंने कृपा करके मुझे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई है, जन्म जन्म की। ये राम नाम का धन मिल गया ना, ठीक है ना। तो राम नाम रूपी जो धन है वो ऐसे समझिए जैसे जन्म जन्मांतरों की, कई कई जन्मों की खोई हुई पूंजी। पूंजी कहते हैं इकट्ठा धन, बहुत सारा धन। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, मानो मुझे राम नाम नहीं मिल गया है, जन्म जन्मांतरों से खोई हुई जो मेरी धन संपदा थी वो प्राप्त हो गई है। और जग में सभी खोवायो। अब तक तो मैंने जग में सब कुछ खोया ही खोया था, आज वास्तव में मुझे सब कुछ जो सच्चा धन है वो राम नाम है और वो मुझे मिल गया है। एक और बात कहती हैं कि देखिए, संसार के अन्य जितने भी धन हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं,
चाहे वो हीरा हो, पन्ना हो, रुपया हो, सोना हो, चांदी हो, मोती माणिक्य हो, यदि आप उन्हें खर्चेंगे, यदि आप उन्हें किसी को दे देंगे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाते हैं। चाहे आप दान कर दो, चाहे आप खाने में अपने सुख सुविधाओं में धन को लगा दो, चाहे आप कोई संपत्ति खरीद लो, तो एक तरह से धन जो होता है वो खर्च हो जाता है, चला जाता है, किसी भी प्रकार की संपत्ति क्यों ना हो। लेकिन ये राम नाम रूपी जो धन है ये खर्चता नहीं। पहली बात तो खर्चे नहीं, पहली बात तो ये खर्च ही नहीं होता, और कोई चोर न लेवे, और कोई चोर भी इसे ले नहीं सकता। खर्चे नहीं और कोई चोर न लेवे, इसे कोई चोर भी चुरा करके नहीं ले जा सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन दिन जितना जितना इसको हम राम नाम को लेते रहते हैं, बोलते रहते हैं, खर्चते रहते हैं, ये खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। दो ही इस प्रकार के धन हैं, एक तो राम नाम, एक तो ईश्वर का नाम, जो कभी कम नहीं होता अगर आप उसे कितना भी खर्चेंगे, दूसरों को देंगे तो। और एक और चीज़ है बेटा, एक विद्या रूपी धन भी ऐसा ही है। विद्या रूपी धन को आप जितना बांटोगे, जितना दूसरों को दोगे, जितना आप सिखाओगे, वो उतना आपके पास बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। ये अपूर्व कोश हैं, ये अद्भुत कोश हैं, चाहे वो विद्या रूपी धन हो या राम नाम रूपी जो धन है, ये अपूर्व अद्भुत कोश हैं, खजाने हैं, जो खर्चने पर भी बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन प्रतिदिन सवाया डौढ़ा और दो गुना बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मीराबाई कहती हैं कि मेरी जो सत्य की नाव है, सत कहते हैं सत्य, सत्य की मेरी जो नाव है, उसकी खेवटिया जो हैं, उसके जो केवट हैं, मल्लाह हैं। बेटा देखो ऐसा है, नाव नदी चाहे साधारण नदी हो या वर्षा की उफनाती हुई नदी हो, वही नाव पार जाती है जिस नाव का जो मल्लाह होता है, नाविक होता है, वो कुशल होता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी क्या है, एक नौका की तरह है, नाव की तरह है, और ये नाव संसार रूपी सागर में चल रही है, तैर रही है। अब ये संसार रूपी सागर से जीवन रूपी जो नौका है, नाव है, ये तभी सकुशलता से पार जा सकती है जब इस पर हम किसी अच्छे नाविक को बैठा दें। तो हम अपनी जीवन रूपी नौका की जो पतवार है वो किसके हाथ में सौंप सकते हैं, वो अपने गुरु के हाथ में सौंप सकते हैं। देखिए, संसार में केवल दो ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश होंगे। दो के अलावा तीसरा कोई मिलेगा नहीं आपको जीवन में, जो आपको अपने से ज़्यादा बड़ा होते हुए देखना चाहेंगे। और वो दो लोग कौन हैं? वो दो लोग सबसे पहले तो हैं आपके पिता माता, और दूसरे नंबर पर आते हैं आपके गुरु। आपके माता पिता जिस भी पद पर हों, वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप उनसे बड़े बने। और आपके जो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, अच्छे गुरु होते हैं, वो भी अपने शिष्यों को तभी यही चाहते हैं कि वो भी उनसे बड़े बने। अरे गुरु का सम्मान तभी तो होगा। द्रोणाचार्य का सम्मान कब हुआ? जब उनका शिष्य अर्जुन हुआ, जब उनके शिष्य भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन जैसे वीर योद्धा हुए, द्रोणाचार्य का सम्मान बढ़ गया। तो गुरु का मान तभी बढ़ता है, माता पिता का मान तभी बढ़ता है जब उनकी संतान उनसे भी आगे निकल जाती है। तो ये होगा कब? जब आप अपने पूरे मन से अपने जीवन की अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस भाव से जब आप अपने बड़ों को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को अपने जीवन की नौका का नाविक बना लेंगे, मल्लाह बना लेंगे, ये लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन को कभी भी गलत होते हुए देखना नहीं चाहेंगे, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। कहती हैं कि मैंने तो अपने सत्य की जो नाव है, जीवन की जो नौका है, उसकी जो केवट है, केवट भी कहते हैं बेटा मल्लाह को, नाविक को, नाव चलाने वाला, वो अपने सच्चे गुरु को बना दिया है। मीराबाई के गुरु
ये अपना गुरु मानती थी संत रविदास को, है ना। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। तो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। अब वो कहती हैं कि मुझे अब भव सागर, भव कहते हैं संसार, संसार रूपी सागर से मुझे पार जाने में अब कोई रोक नहीं सकता है। मैं हर हाल में संसार रूपी सागर को पार कर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई कहती हैं मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, वो गिरिधर हैं, गिरि को धारण करने वाले। कौन से गिरि को धारण किया था आप जानते हैं, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर धारण किया था। उसी दिन से उनका नाम पड़ गया गिरिधर, गिरि को पर्वत को धारण करने वाले। ठीक है ना, बहुब्रीहि समास है इसमें, गिरि को धारण करने वाले। ठीक है। हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं मेरे जो प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो पर्वत को धारण करने वाले नागर हैं। नागर कहते हैं चतुर हैं। हरख हरख जस गायो, मैं हर्षित हो करके, प्रसन्न हो करके उनके यश का गान करती हूँ, उनके यश को गाती हूँ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। हे संतो, हे सज्जनों, मैंने तो अब राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। अब मैं इसे अपने हाथ से कभी भी खिसकने जाने नहीं दूंगी। अगले पद में मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। क्या ले लिया है? मोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। सखियों से कहती हैं, माताओं से कहती हैं, हे माइयों, हे माताओं, हे सखियों, हे बहनों, देखो मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। श्री कृष्ण को क्या कर दिया है? मोल ले लिया है, मतलब खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। छाने का अर्थ है छिपकर और चुपके का अर्थ है चुपचाप। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। तो कोई तो कहता है कि मैंने छुपा कर लिया है, कोई कहता है चुपचाप लिया है। जबकि न तो मैंने कृष्ण को छुपा कर लिया है और ना ही मैंने कृष्ण को चुपचाप लिया है। लियोरी बजंता ढोल, देखो मैंने तो ढोल बजा करके लिया है, मुनादी करा करके। मुनादी शब्द आप शायद जानते हो या नहीं। पहले कभी कभी जब किसी वस्तु की नीलामी होती थी तब चौराहों पर आकर के ढोल बजा करके आवाज़ लगाई जाती थी कि आज फला व्यक्ति के यहाँ इस सामान की नीलामी होगी, जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। उसको कहते हैं ढोल बजा के खरीदना। कहते हैं लियोरी बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजा करके खूब शोर मचा के लिया है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो। मुहंगो का अर्थ है महंगा और सुहंगो का अर्थ है सस्ता। तो कोई कहता है कि मैंने महंगा ले लिया और कोई कहता है कि मैंने सस्ता ले लिया। आप कोई भी सामान बाजार से लेकर के आओ, चार लोगों को दिखाओ, चार तरह की बातें सामान्य सी चीज़ में भी करेंगे कि नहीं ये तो ऐसा है, हमने तो इतने का देखा था। कोई कम बताएगा, कोई ज़्यादा बताएगा। तो कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो। मीराबाई कहती हैं कोई तो बताता है कि ये मैंने महंगा सौदा कर लिया श्री कृष्ण को खरीद करके। कोई कहता है नहीं ये तो कितने भी दामों में मिलते तब भी अच्छा होता, ये तो तूने बड़ा सस्ते पैसे में, बहुत कम पैसे में ले लिया भाई, है ना। तो कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो। लियोरी तराजू तोल, जबकि कहती हैं कि मैंने तो तराजू में अच्छे से तोल करके लिया है और बराबर पैसे दिए, ना ये महंगा है और ना ये सस्ता है। क्योंकि पसंद की चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, पसंद की कीमत होती है। जो चीज़ आपको पसंद आ गई वो किसी भी मोल की हो फिर वो सस्ती ही लगती है खरीदते हैं तो कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कहती है कोई तो कहता है अब मैं जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहने लगती है हाय देखिए इतने पैसे में खरीद के लाई हैं और या इतनी मेहनत से तूने खरीदा और फिर भी इतना काला कलूटा सा। तो कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई कहता है ना ना इतना भी काला नहीं है, फतेरे गोरे हैं। तो कोई गोरा बताता है, कोई काला बताता है। कहती हैं लियोरी अमोलक मोल। कहती हैं अरे तुम तो मूर्ख हो जो इसके रंग पर जा रहे हो। रंग पर न जाओ, हैं, रंग न पूछो, रंग पर ध्यान न दो,
हर गोरी चीज, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना। तो ये रंग से कुछ नहीं होता है। अगर गुण है तो सांवला व्यक्ति भी अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छी आदतें हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छा ज्ञान है, तो फिर रंग नहीं देखा जाता, है ना। छोटा बड़ा कद नहीं देखा जाता, फिर तो उसके गुणों की सही समाज में, सभ्य समाज में, अच्छे लोगों के समाज में व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा होती है, उसके रंग की प्रशंसा नहीं होती। रंग भेद तो वैसे भी दुनिया में मना है, काले को काला कह दो वो रिपोर्ट कर सकता है ना। मुझे रंग भेद की टिप्पणी की है, जैसे जाति की टिप्पणी पे लोग जेल भेज देते हैं झूठ लगा करके, ऐसे ही दुनिया में तो रंग भेद की टिप्पणी चलती है। अंग्रेज देशों में, जो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन देश हैं, उनमें रंग भेद का बड़ा बवाल है। वहाँ गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, तो काले अलग गोरे अलग, उनको अगर किसी ने काले को काला कह दिया तो बवाल हो जाता है। तो कहते तुम तो रंग पर ही रह गए, मैंने तो अमोलक मोल, इसे अमूल्य वस्तु जान करके लिया है। मैंने रंग रूप देख के न लिया, मैंने तो इसके गुणों को देख करके लिया है। लियोरी अमोलक मोल और याही को सब जानत हैं। और बताऊं एक बात, सुनो, जो तुम कोई महंगा, कोई सस्ता, कोई कारा, कोई गोरा, कोई चुपचाप, कोई धोखे से, जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, इन बातों से ऊपर बढ़ के सोचिए, याही को सब जानत हैं। अरे इस समस्त संसार के जीव जंतु प्राणी और विशेषतः मानव जाति के लोग इसी को जानने का प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। रामचरितमानस लिखी है ना, आप जानते होंगे, कुछ बच्चे जरूर जानते होंगे, तुलसीदास जी ने उसमें लिखते हैं तुलसीदास जी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, साधारण लोग नहीं, मुनि लोग, ऋषि लोग, आश्रमों में रहने वाले उस समय के तपस्वी जन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। फिर भी अंतिम समय में जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न करने पर भी जीवन के अंतिम काल में राम का नाम जिह्वा पर नहीं आता। ठीक है ना। तो कहती है कि मैंने तो इसे अमूल्य मान करके लिया है भाई। याही को सब जानत हैं, सब इसी को जानने की कोशिश करते हैं, सब इसी को जानने का, जप से, तप से, यज्ञ से, दान से, धर्म से, पुण्य से, गंगा स्नान से, सब क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इसी राम को, इसी कृष्ण को, इसी गोविंद को तो प्राप्त करना चाहते हैं। तो याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। हे सखियो, मैंने तो इसको बहुत आंखें खोल करके लिया है, अच्छे से समझ बूझ करके लिया है, ऐसे ही कोई धोखे में न ले लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। मीराबाई कहती हैं कि मुझे कोई, मेरा जो प्रेम है श्री कृष्ण से, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है, मेरा तो जन्म जन्मांतर का श्री कृष्ण से प्रेम है। और पूर्व जन्म में, पहले जन्म में श्री कृष्ण ने मुझसे कौल किया था। कौल मतलब करार वादा किया था उन्होंने मुझसे, है ना, कि मैं तुम्हें दर्शन तब जा करके दूंगा। तो मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मुझे जो उन्होंने दर्शन दिया है वो दर्शन ऐसे ही सामान्य रूप से नहीं दे दिया उन्होंने, कोई धोखे में दे दिया हो। पूर्व जन्म को कौल, मेरा तो पूर्व जन्म का कौल था, पहले जन्म का मेरा उनसे करार था, मेरा उनसे वादा था। इसीलिए श्री कृष्ण ने मुझे इस रूप में स्वीकार किया है और मुझे दर्शन दिया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। हे माइयो, हे माताओं, सुनो, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। मोल लेने से मतलब एक ये भी है, किसी चीज को जब कोई व्यक्ति मोल लेता है तो उस वस्तु पर अपना एकाधिकार जमाता है, फिर वो उस वस्तु को किसी को देना नहीं चाहता। ऐसे ही मीराबाई भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में, अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। पहले पद में हमने पढ़ाई था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हैं नैना अंदर आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना मैं देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं, है ना। ये लिखा है बिहारी जी ने कि वो भी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ और मैं फिर नेत्र बंद कर लूँगा,
ना मैं देखूं और को और ना तुझ देखने दूं, ना तो मैं नेत्रों में आने के बाद आपको देखूंगा, मैं किसी और को देखूंगा, और ना फिर आपको ही किसी और को देखने दूंगा। तो ये भक्त की बात होती है। भक्त अपने हृदय में भगवान को बसा करके चाहता है कि भगवान पर मेरा एकाधिकार सिद्ध हो जाए, फिर ये सिर्फ मेरे होकर के रह जाएं। बहुत सुंदर भाव दोनों ही पदों का, आप इनको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा हैं, और इसकी व्याख्या को अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपने उसमें लिखिएगा। यदि आपके पास कोई सहायक पुस्तक है, गाइड वगैरह है, तो उससे देख करके भी आप व्याख्या को और व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं। और उसका काव्य सौंदर्य जरूर लिखिएगा, संदर्भ जरूर लिखिएगा।